शुक्राना गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। माय नेम इज़ पूनम रेलिया। मैं आंटी पूनम रेलिया हूँ। एंड मेरी गुरु जी के साथ जो जर्नी शुरू हुई थी वो 2006 में। एंड नॉट नोइंग कि ऐसे एक गुरु क्या होते हैं लाइफ में, बस ये बताया गया था कि एम्पायर स्टेट में ऐसे एक गुरु जी हैं और आपको मिला देते हैं। एंड तब मेरे पेरेंट्स कुवैत में रहते हैं। आपने सत्संग सुना होगा वीना आंटी और सुरेंद्र अंकल का। तो उनको जब पता चला कि ऐसे एम्पायर स्टेट में गुरुजी हैं, तो सबसे पहले मेरी मम्मी गई थी। तो उन्होंने जब आके मुझे बताया कि ऐसे ऐसे है, तो भी साथ में चल। तो पहले तो रेजिस्टेंस थी, फिर मेरे को लगा कि ऐसे जैसे नॉर्मल पंडित हैं, कुछ हैं, जाके अपनी पथरी दिखा देंगे, ब्लेसिंग्स ले लेंगे, चले जाएंगे। तो मैं उसी भाव के साथ अपनी मदर के साथ एम्पायर स्टेट गई थी। तो जब हम एम्पायर स्टेट गए और हम सबको जैसे आदत है, तब इतनी संगत भी नहीं थी, बट स्टिल आई थिंक जब पहली बार मैं गई थी 50 to 80 संगत तो होएगी। ये थोड़ा थोड़ा मुझे याद आ रहा है। एंड एम्पायर स्टेट में उन्होंने बाहर एक पानी का कूलर भी लगाया हुआ था। सो इट वाज समर्स आई थिंक, ये इसी टाइम अगस्त, जुलाई अगस्त का टाइम था। एंड मुझे ये पता था कि उस टाइम हम पहुंचे थे, तो मुझे प्यास लगी हुई थी। एंड जैसे आदत है कि हर चीज़ को पुश थ्रू करके, क्यों देखना नहीं क्या है, मैं भी पुश थ्रू करके पानी। तब तो हम ये भी नहीं पता था ये जल प्रसाद है, कि मैं पानी पीने जाऊंगी। तो वहाँ पे किसी अंकल ने डांटा, आप अपने आप को समझते क्या हो, पीछे जाके खड़े हो, क्यों में आओ, आपको मिलेगा। तो पहले एक झटका लगा कि कितने ये लोग यू नो इगोइस्टिक है, ऐसे कैसे बोल दिया, पीछे जाके खड़े हो जाओ। बट एनीवे, कोई इतना पता भी नहीं था क्या प्रोटोकॉल है गुरु जी की। तो जैसे एम्पायर स्टेट एंटर करे, सो यू कैन इमेजिन इफ इट वाज जुलाई अगस्त, इतनी बार ह्यूमिडिटी, गर्मी। और जैसे ही हम एम्पायर स्टेट एंटर करा, तो इट वाज फुली एयर कंडीशनड। तो बड़ी खुशी हुई कि मैंने तो सोचा था कोई मंदिर होएगा जैसे होता है गर्मी, लेकिन ऐसा तो कुछ था ही नहीं। फुली कारपेटेड। एंड वो एक बहुत अच्छी सी खुशबू भी आ रही थी। और मैं अपने मन में सोचूं कि यहाँ पे बड़ा अच्छा एयर फ्रेशनर लगाया हुआ है। एंड तब भी ठीक है, मेरी मदर आगे आगे चल रही थी, मैं उनको फॉलो कर रही थी और ध्यान इधर उधर। अपने मन में यही सोचा, थैंक गॉड एसी भी है, खुशबू भी है, ऐसा स्टिकी भी नहीं है, कुछ नहीं है। तो एम्पायर स्टेट में जब नीचे उतरे, मन में यही था ऐसे कोई स्वामी जी बैठे होंगे, कोई पंडित जी बैठे होंगे। तो जैसे ही नीचे उतर के टर्न करा, मैं इधर उधर देख रही हूँ, मैं कहाँ पे है पंडित जी, और सामने गुरु जी अपने आसन में बैठे हुए थे। शार्प ऑरेंज कलर चोला, शार्प आईज, शार्प फीचर्स, गोरा रंग। एंड मैं अपने मन में सोच रही हूँ कि ये क्या, मतलब कुछ गड़बड़ी लग रही है, ये है गुरु जी। तो सब आसपास गए, जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो अभी तब तक तो इट वाज लाइक जस्ट फॉलो, जैसे संगत कह रही है वैसे फॉलो करते जाओ। फिर मैंने अपने आगे देखा कि जितनी भी संगत थी, सब गुरु जी को नमस्कार करके उनके पैरों को हाथ लगा के आगे निकल रहे थे। और फिर मेरे मन में ख्याल आया, ये कैसे ऐसे ईगोइस्टिक, एक तो इतने फैंसी कपड़े पाए हैं, इतनी फैंसी जगह में बैठे हुए हैं, एसी में बैठे हुए हैं, और ऊपर से सब लोग उनके पैरों को हाथ लगा रहे हैं। तो जब मेरी टर्न आई, तो ऑब्वियसली मैं नहीं झुकी, मैंने बस आधा ही नमस्कार करा और गुरुजी ने मेरी तरफ देख के हाथ ऐसे कर दिया। फिर और मेरे को अंदर से लगा रहा बाकियों को तो आराम से, और मेरी बारी जब आई तो हाथ ऐसे ऐसे करने शुरू हो गए। एनीवे, टर्न करा, कुछ नहीं हुआ, कुछ पूछा भी नहीं, कुछ जाना भी नहीं। लंगर भी कर लिया, बट इतना कुछ प्रोटोकॉल का ना पता करा ना जाना। बट एक चीज उस टाइम हुआ था कि आई फेल्ट सो मच nicer, I felt so much bliss sitting there. And
कुछ तो था, बट माय एनालिसिस था कि यही है कि एसी है, अच्छे लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, सो वेरी मटेरियलिस्टिक। एक वो सेटिस्फैक्शन हुई थी मेरे को वहाँ पे गुरुजी के साथ, वहाँ एम्पायर स्टेट में बैठ के। सो डेफिनेटली सेकंड टाइम जब मम्मी ने बोला जाना है, मेरी she wanted to get my niece blessed because she had hearing problem. So I went. तब जब गए तो थोड़ा सा एक वो पता चल गया था कि थोड़ा सा अच्छा आनंद आ रहा है, तो इस बार मैं अच्छी तरह से झुकूंगी गुरुजी के सामने ताकि वो ऐसे ना करे मुझे। सो सेकंड टाइम जब गए तो ऐसे जब अच्छी तरह से मैंने गुरुजी को प्रणाम करा, तो तब उन्होंने हाथ ऐसे नहीं करा, बट लेकिन क्यों में सारी मूवमेंट थी, सो इवन दैट टाइम नॉट मच इंटरेक्शन, बट तभी सेकंड टाइम इवन बेटर हुआ। एंड देन गुरुजी, आई थिंक 2006 में गुरु पूर्णिमा थी तब, एंड दिस वाज इन बड़े मंदिर। और तब तक मुझे ये भी नहीं पता था कि गुरुजी का एक बड़े मंदिर भी है। तभी मम्मी ने बोला चलना है, ऐसे हाँ चलो, बिकॉज दिस वाज ऑल गिविंग लॉट ऑफ materialistic satisfaction that you are in a much more एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हो, एक अच्छी एनवायरनमेंट में हो, और अच्छी संगत के बीच में, ऐसे कोई धक्कम धक्की ऐसा कुछ नहीं है। तो हम बड़े मंदिर गए, तभी मैंने मम्मी का पीछे वो आगे आगे मैंने उनकी चुन्नी पकड़ी हुई थी, तो जैसे सबका होता है ब्रेक द क्यू, आगे गए, गुरुजी की आरती हो रही थी, और तब मेरे मन में था देखो व्हाट अ मैन, आरती भी करवा रहे हैं। तो मन में ऐसे बड़े ऐसे क्वेश्चंस आए। तो मम्मी ने जब थाली में आरती करी तो मैंने भी हाथ से आरती कर ली। इट वाज जस्ट लाइक मे बी मोर लाइक ओके, आई हैव आल्सो गॉट अ चांस टू डू इट, बट नथिंग ऑफ बिलीविंग या मानना गुरुजी का। तो वो हो गया, एंड देन माय मॉम डैड हैड टू गो टू कुवैत। सो ऐसे एक थर्सडे आया, पता नहीं कैसे मेरे मन में आया कि हम गुरुजी के पास चलते हैं एम्पायर स्टेट। तो इस बार मैं अकेली गई विथ माय फ्रेंड। जब हम दोनों वहाँ गए, और बहुत कुछ सुना हुआ था कि गुरुजी ना पढ़ लेते हैं तुम्हारा मन, वो सब जानते हैं। तो मेरी फ्रेंड बोलती है नहीं नहीं, इनके बारे में ना हमने बहुत कुछ सुना हुआ है गुरुजी के बारे में। और मैंने उसको बोला तू ज्यादा सोच मत, गुरुजी हमारा मन पढ़ लेंगे, तू अच्छी अच्छी चीजें सोच गुरुजी के बारे में, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो कहती नहीं नहीं, मैंने तो ये सुना है जलंधर में, वट जो भी रूमर्स थे, विच जो मैंने नहीं सुने हुए थे, बट एंड ऑफ द डे सारे जो भी उसने सुना हुआ था। तो एनीवे हम पहुंचे, तो सबसे पहले हम एम्पायर स्टेट में ऊपर बैठा दिया वेटिंग में। तभी हमको था यार हमको वेटिंग में क्यों बैठाया है, ऐसे क्यों नहीं हो सकता कि हम भी नीचे फटाफट जाएं, गुरुजी से प्रणाम करें और लंगर खाएं और निकल जाएं। लेकिन वही वेटिंग थी। तो अब मुझे नहीं याद कि मेरे को कौन सी संगत उस टाइम मिली थी या कौन था, बट कोई ऐसे साउथ इंडियन कपल थे, एंड शी सेड कि आप गुरुजी को पहले मिले हो, ऐसे नहीं नहीं, ये मेरा थर्ड या फोर्थ टाइम है। एंड आई सेड तो ऐसे मेरी मम्मी आए हुए हैं, और मेरी मम्मी ने जो भी पूछवाएगा अपनी फैमिली के बारे, बच्चों के बारे में, उन्होंने बोला जाओ ऐश करो। तो उन्होंने बोला ये तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जब गुरुजी ऐसे बोलते हैं जाओ ऐश करो, तो हमारा तो सीना और चौड़ा हो गया कि हमको तो ये ब्लेसिंग्स गुरुजी से मिली हुई हैं। एंड एनीवे उसके बाद जब हमारी बारी आई नीचे जाने के लिए, तब थोड़ा सा मन अब और शांत हो गया था, थोड़ा सा और गुरुजी की तरफ एक झुकाव आ चुका था। एंड तो जैसे ही गुरुजी के पास जब मैंने मत्था टेका, तो गुरुजी ने बोला ऐथे बैठ जा, एंड गुरुजी ने मेरे को अपने लेफ्ट हैंड साइड में साथ में बैठा दिया। एंड मेरी फ्रेंड भी बैठ गई, और फिर मेरे को और डर लगने शुरू हो गया, ऐसा तो हम बिल्कुल ही नहीं कुछ गलत सोच सकते, अब तो हम बिल्कुल गुरु जी के साथ बैठे हैं, वो तो सब अ, जान लेंगे पहचान लेंगे कि हमारे मन में क्या गलत ख्याल चल रहे हैं। तो
एक ऐसा पॉइंट आया जब गुरुजी के साथ एक आई कांटेक्ट हुआ, एंड गुरुजी के पियर्सिंग शार्प आईज, एक मेरा आई कांटेक्ट हुआ और गुरुजी ने इशारा करा, आ पूछ ले की पूछना चाहती है। एक सेकंड के लिए फ्लैश चल रहा था कि गुरुजी तो पंजाबी बोलते हैं, ये तो पंजाबी में बात करेंगे, मेरे को समझ नहीं आनी, मैंने गुरुजी को जवाब कैसे देना है। इतना कुछ अंदर से ना घबराहट शुरू होगी कि ये गुरुजी ने बुला तो लिया मुझे, लेकिन मैंने पूछना क्या है। उस टाइम तो मेरे पास कोई क्वेश्चन ही नहीं था, एंड इसी में इट वाज इतना ओवरवेलमिंग था कि गुरुजी ने बुलाया एंड पूछा कि 10 की पूछना चाहती है। और मैं गुरुजी के सामने चली तो गई और हाथ जोड़ के, मुझे नहीं समझ आया मैंने गुरुजी से क्या पूछना है, और मेरे मुंह से क्या निकलता है, गुरुजी मैंने ना हॉलीडे के लिए जाना है, गर्ल्स हॉलीडे में जाऊं तो, एंड वेरी सिली थिंग, बट प्रॉब्ली मेरी उस टाइम इंटेंशन ही ये थी कि आई हैव टू गो फॉर अ हॉलीडे विद माय गर्लफ्रेंड्स। तो गुरुजी ने बोला है ते जा। ऐसा, लेकिन गुरुजी काम तो ना कम करने की कोई लोड नहीं है, तेरे प्यो प्यो को बड़ा पैसा है। तो आई सेड गुरुजी बट स्टिल फैमिली, ये तू जा ऐश कर। तो हम मेरे तो वाह वाह हो गई थी, गुरुजी ने तो ये बोल दिया जा तू ऐश कर। एंड फिर गुरुजी कहते हैं आए कौन है तेरे नाल। ऐसे गुरुजी ये मेरी सहेली है, एंड गुरुजी उसको देखते ही कहते हैं तेरा मामा जलंधर रहता है ना, तू सो एंड सो दी नीस है। एंड वो बोली हाँ। फिर हमको और घबराहट हो गई, ये तो एक्चुअली सब कुछ जानते हैं, हमारा आगा पीछा सब चिट्ठा खुला हुआ है गुरुजी के सामने। तो अ, फिर गुरुजी ने बोला, उसने भी नमस्कार करा, गुरुजी ने बोला बैठ जाओ। फिर गुरुजी ने बोला किसी सेवादार अंकल को पूनम आंटी नो हलवा खिला। तो सबसे पहले सबसे बड़ा शौक लगा कि पूनम आंटी। मैं अपने मन में सोचूं कि हम इतने बड़े लग रहे हैं कि गुरुजी ने पूनम आंटी बोल दिया, कि हम कुछ नहीं जानते थे कि गुरुजी का प्रोटोकॉल क्या है। वो तो बाद में पता चला कि गुरुजी के मंदिर में जो एड्रेसिंग है अंकल और आंटी से होती है, एंड नॉट कि तुम ऊपर सुपरफिशियल आइडेंटिफिकेशन रखो, सब अपने सोल कनेक्ट रखो। तो उन्होंने जब बोला कि हलवा खिलाओ, तो फिर खुशी हो गई कि हमको हलवा खिला रहे गुरु जी, हम स्पेशल गुरु जी की संगत है। एंड सामने ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए थे, थोड़े से पहचान में भी आ रहे थे, थोड़े से नहीं भी आ रहे थे। एक बहुत सीनियर डॉक्टर थे, मेरे को अब एक्चुअली मैं नाम याद नहीं है, क्योंकि मैंने वो चीज़ अपने अंदर एक सीरियसली नहीं लिया था, बस इसमें बहुत खुश थी कि गुरुजी ने हमें ब्लेस कर दिया है कि जा तू ऐश कर। एंड बहुत सीनियर डॉक्टर थे, उनकी वाइफ थी, और गुरुजी ने बोला चलो पूनम आंटी ने सत्संग सुना। तब ये भी नहीं पता था कि गुरुजी का ये भी प्रोटोकॉल है कि सत्संग सुनाना और सुनना बहुत जरूरी है, ब्लेसिंग्स उसमें भी है। तो तभी आधा आधा सुना, आधा आधा अपनी खुशी में, चलो जी हमको कुछ अपनी वो सुना रहे हैं। एंड ऑब्वियसली जो सत्संग सुना रहे थे वो गुरुजी की महिमा कर रहे थे, हमारे गुरुजी हमारे गुरुजी। और मेरे मन में सोचा ये क्या गुरुजी यार, कितने इगोइस्टिक हैं, लोगों से बुलवा रहे हैं कि कितने बड़े हैं ये। तो एनीवे वो भी मैंने अपने आप को बोला नहीं 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 पूनम मत सोच मत सोच, गुरुजी सब पहचान लेंगे, तेरे को जान लेंगे। तो वो भी मैंने अपने थॉट्स को दबा दिया। सो उस टाइम ये चीजें देखने को मिली, सुनने को मिली, बट नॉट नोइंग what is the deep meaning behind all these things. So sure enough, I think गुरुजी को मैं 4-5 times मीटिंग हुई हुई की। उसके बाद दैट वाज द लास्ट, एंड गुरुजी ने सिर्फ ये बोला था तू आया कर, एंड वो भी थर्सडे को। बट ऑफ कोर्स वो चीज़ सीरियसली लेनी थी, एंड हॉलीडे के लिए भी चले गए, ऐश भी कर ली, वापस भी आ गए। नो गुरुजी। 2007 में आई डोंट नो व्हाई ऐसे क्या ख्याल आया, और तब गाड़ियों में जय गुरु जी का स्टिकर लगा होता था, तब फ्यू कार्स, अब तो
काफ़ी कार्स में नज़र आते हैं, बट दैट टाइम वेरी फ्यू कार्स। और उसी टाइम मम्मी आए हुए थे कुवैत से, एंड हम दोनों गाड़ी में जा रहे थे, ऐसे एक गाड़ी आगे जा रही थी, स्टिकर जय गुरु जी, एंड आई गो जय गुरु जी, एंड मम्मी ऑल्सो जय गुरु जी, ऐसे चले। एंड माय मॉम सेज, मेरा बड़ा मन था पर मैं तेरे को बोल नहीं रही थी कि बच्चे मना कर दे, नहीं वो ऐसे, नहीं नहीं हम चलते हैं। हम पहुंच गए बड़े मंदिर। हमको नहीं पता था कि गुरुजी समाधि ले चुके हैं, एंड वहाँ जब पहुंचे तो उन्होंने बोला कि गुरुजी ने समाधि ले लिया। एंड तब भी नाइस, इतना कुछ अंदर से, इट वाज लाइक समाधि ले लिया। प्रॉब्लम मुझे ये भी नहीं पता था कि समाधि का मतलब क्या है, एंड इट वाज लाइक ओके, गुरुजी इज नो मोर। एंड हम अंदर गए, दरबार के अंदर गए, मत्था टेका, तो उन्होंने बोला चाय प्रसाद ले लो, तो हमने चाय प्रसाद ली, but वो भी बहुत एक, इट वाज नाइस, इट वाज वेरी सेटलिंग फीलिंग इन बड़े मंदिर। वो खत्म हो गया, नॉट रियलाइजिंग, धीरे 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 गुरुजी को मालूम था कि 2006 में तो इस लड़की के साथ इंट्रोडक्शन मैंने करा दिया, ठीक है, इसका भी टाइम नहीं है। एंड आई फील वेरी ब्लेस्ड दैट आई seen, met Guruji, but अब मुझे लगता है कि शायद दैट वाज इनफ फॉर मी। गुरुजी और इससे ज़्यादा दिखाना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि शायद मैं मानती भी नहीं और जजमेंटल हो जाती। एंड सो दिस इज फॉर द संगत जो कहते हैं कि यू आर वेरी लकी, यू हैव मेट गुरुजी, हम तो गुरुजी को नहीं मिले हुए। Especially for that sangat, I want to say this is nothing to do with meeting or not meeting Guruji. It is all to do with your connection with Guruji. उस टाइम मेरा कनेक्शन नहीं था। अब मैं जो मर्जी कोई बोले हाउ लकी, बट दैट टाइम आई डिडंट कंसिडर माई सेल्फ लाइक रब से मुलाकात हो गई है। एंड देन 2007 आफ्टर ही टुक समाधि, जो हम गए मंदिर, अच्छा लगा। देन माई लाइफ स्टार्टेड चेंजिंग इन अ सेंस, ऐसे लग रहा था माई लाइफ वॉज नथिंग इन माई कंट्रोल। एवरी सब कुछ ऐसे लग रहा था कि सब कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, सब जगह गड़बड़ हो रही है। एंड गड़बड़ तो हो रही है और समझ में नहीं आ रही उस कि हाउ टू मैनेज द लाइफ और हाउ टू मैनेज योर सेल्फ। तब मेरे दिमाग में आया कि मेरी सिस्टर इन लॉ सुनीता, उनको गुरुजी सपने में आए, एंड उनके सपने में वो कभी नहीं गई थी गुरुजी के पास, जबकि हम उसको बोलते रहे शी से मैं नहीं जाती ऐसे गुरुओं के पास। उनके सपने में गुरुजी आए 2008 जैन, एंड जैसे वो सपना है, वो अगले दिन बड़े मंदिर पहुंच गई। तो उन्होंने फिर वो वापस आके उसने शेयर करा। तो जब मेरे मन में इतनी घबराहट थी, तो आई डोंट नो व्हाट केम, आई सेड मैं भी जा रही हूँ बड़े मंदिर। एंड बड़े मंदिर पहुंची, दिस वाज फरवरी 2008। वहां पे दरबार में बैठ के मैं गुरुजी के सामने खूब रोई। रोई मतलब फूट फूट के रोई। क्यों आंसू आ रहे थे अंदर से क्या था, बट एक उस टाइम एक काइंड ऑफ रिलीज था विद गुरुजी। और मैंने गुरुजी को देख के बोला कि अगर रियली गुरुजी, अगर आप सोचते हो कि मैं आपके लायक हूँ, आई एम वर्दी ऑफ यू, आप मुझे ना हर थर्सडे बड़े मंदिर बुलाओ, चाहे आंधी आए या तूफान आए, मुझे आप हर थर्सडे लेके आओ यहाँ पे। एंड संगत जी, शुक्राना गुरुजी का, उन्होंने मुझे 2008 में फॉर टिल 2012 हर थर्सडे मुझे वो बड़े मंदिर लेके आते थे। कोई नहीं था मेरे साथ, नो ड्राइवर, नो नथिंग, हैज टू ड्राइव माई सेल्फ और गुरु जी के पास पहुंच जाना, चाहे सर्दियाँ हो, गर्मी हो, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो। बड़े मंदिर पहुंच तो गई, अब क्या। फिर बड़े मंदिर जाके मेरे को एक चीज समझ में आई कि वहां पे गुरबानी सुननी है, शब्द सुनने हैं। बैठ तो गए शब्द सुनते सुनते, पंजाबी ही नहीं आती थी, पर ये पता था कि जो भी मैं सुन रही हूँ, जो भी
वाइब्रेशंस मेरे अंदर जा रही हैं, उससे बड़ा अच्छा लगना शुरू हो गया। एक वो सेल्फ हीलिंग शुरू हो गई थी। तो मुझे एक एक शब्द है जो मेरे उस टाइम एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करा था, जिसमें वो बताते कि 4 तरीके के संगत आती है, चाहे मंदिर हो, गुरुद्वारे हो या बड़े मंदिर हो। तो उसमें तो एक संगत वो होती है जो बड़े दुखी होते हैं, संसार में बड़ी तकलीफें सह रहे होते हैं। तो एक वो कहते हैं लास्ट रिजॉर्ट, तुम अपने रब के पास जाते हो। दूसरी संगत होती है जो एक ट्रेंड चल रहा है, तुम उस ट्रेंड के पीछे जाते हो चेकआउट करने के लिए कि क्या हो रहा है। वहां बैठे बैठे तुम देखते हो किस टाइप की संगत आ रही है, क्या कपड़े पहने, क्या करे, तो तुम एक सिर्फ एक ऑब्जर्वर बन जाते हो वहां पे। हमें को एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं पता, बट दिस इज व्हाट आई अंडरस्टूड। थर्ड होती है जो लोग अपने सारे काम दिन के सब कुछ निपटा नुपू के, उनका मन होता है कि मैं अपने भगवान के साथ जाके बैठूं, थोड़ा सा टाइम दूं एंड शुक्राना करूं। एक वो पीस मिलती है अंदर। फोर्थ टाइप के होते हैं जो जाके गुरु की वाणी सुनते हैं, समझते हैं और अपनाते हैं ज्ञान को, कि तुम्हारा गुरु, तुम्हारा भगवान तुमको क्या कहना चाहते हैं, आपको ज्ञान देता है, नॉलेज देता है। एंड थोड़ा टाइम तो मैं यही सोचते रहेगी कि मैं किस कैटेगरी में आती हूँ। फिर देखा कि धीरे धीरे हर चीज अंदर है, दुखी भी हूँ, थोड़ा सा नजर भी जाती है इधर उधर। थर्डली अच्छा भी लगता था वहां बैठ के, बट जो चौथा वाला वो मैंने पकड़ लिया कि जब भी मैं आऊंगी, वंस अ वीक आती हूँ, जो भी गुरुजी मुझे समझाना चाहते हो वो मैं फिर फुल कंसंट्रेशन के साथ पूरे हफ्ते फॉलो करूंगी। फिर इधर उधर मैंने देखना नहीं है। एंड संगत जी, दिस जर्नी में फिर थोड़ा सा इधर उधर से मेरे को ये भी समझ आ गया था कि जब मैं बड़े मंदिर आती हूँ ना, मुझे लेफ्ट देखना है ना राइट देखना है, मुझे अपना कनेक्शन सिर्फ गुरुजी के साथ बनाना है। तो 4 सालों में वेरी ऑब्वियस, बहुत लोग देख रहे थे, मैं भी देख रही थी, आना जाना आना जाना, बट मैंने किसी के साथ कोई बात नहीं करी, मैंने डायरेक्ट गुरुजी के साथ ही अपनी बातचीत रखी। ये चीज समझ आई। और मुझे पता था कि गुरुजी, जो गुरुजी का ग्रंथ है लाइट ऑफ डिविनिटी बुक, वो मुझे मिली। फिर इट वाज लाइक, जब भी मुझे कोई परेशानी आनी, रात को मैंने रैंडमली पेज खोलना, गुरुजी का सत्संग पढ़ना, उसका आंसर मिल जाना, मतलब फुल ऑन इट वाज लाइक पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। बाहर पता नहीं पॉजिटिव हो रहा था कि नहीं हो रहा था, बट मेरे अंदर एक वो शिफ्ट आना शुरू हो गया विद गुरुजी। एंड इन दैट बुक, आई मीन मेन जो मुझे आई वुड लाइक टू शेयर, बिकॉज whoever is connecting with गुरुजी, एक तो आप अपना कनेक्शन डायरेक्ट गुरुजी के साथ रखो। नो नीड टू लिसन टू कि उसके साथ ये हुआ तो मेरे साथ ये क्यों नहीं हो रहा, उसके सपने में ये हुआ तो उसका ये हील हो गया, उसके उसको गुरुजी ने पुरानी संगत को ये बोला था तो मुझे भी वो फॉलो करना है, ऐसा कुछ नहीं है संगत जी। तुम्हारा कनेक्शन डायरेक्ट है, 1 to 1 है। वो आपको बताएंगे, कैसे बताएंगे मुझे नहीं मालूम, सिग्नल्स आएंगे, चाहे ड्रीम में आए, कोई बुक पढ़ रहे हो, कोई बोर्ड लगा हुआ ऊपर, यू विल गेट ऑल योर आंसर्स। बट नेवर नेवर से कि यार उसके साथ तो बड़ा कुछ हो रहा है, मेरे साथ नहीं हो रहा। फिर तुम और यू गेट इनटू दैट ईगोइस्टिक थिंग, यू नो। और गुरुजी कहते थे मेरे ना स्पिरिचुअल ईगो बिल्कुल मत रखे करो। मेरा 1 to 1 सुख के साथ अलग है। सुख के साथ किसके साथ क्या जर्नी है, किसको क्या हीलिंग चाहिए, वो तो गुरुजी ही जानते हैं, राइट। सो एंड another thing, गुरुजी सेड कि मेरे को मंगो ना, मनु मनो।
मांगने से तुमको क्या पता, डिजायर्स तो सबकी होती है, तुमको क्या पता कि तुम्हारे लिए ये चीज अच्छी है कि नहीं अच्छी। लीव इट टू मी, सरेंडर टू मी, हैव फेथ इन मी, आई विल गिव यू व्हाट इज राइट फॉर यू। सो ये चीज जो गुरुजी ने लाइट ऑफ डिविनिटी में, जहां जहां मुझे गुरुजी का अ, आदेश मिला, आई ट्राई टू फॉलो इट टू द हिlt। मैंने कोई किसी से ज्यादा नहीं पूछा कि ये कैसे है, वो कैसे है। और साथ में गुरुजी ने ये बोला था, अगर सेवा भी करनी है ना, गुप्त सेवा करनी है। ये नहीं कि तुसी टंडोरा पीटे हुए सबको बताओ, देखो मैंने ये सेवा करी, वो सेवा। कहते हैं वो सेवा नहीं होगी, वो तुम सिर्फ अपने लिए कर रहे हो, ये तुम अपने गुरु के लिए सेवा नहीं कर रहे। तो आपने जो भी करना है गुरु जी के लिए, जैसे भी करना है, चुपचाप करते रहो। यू डोंट हैव टू पब्लिसाइज योर सेवा। और एक और, दीज आर थिंग्स विच, ये सारे जो मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ, दीज आर थिंग्स विच आई स्टक टू एंड आई बिलीव इन इट। एंड आई फील ये सब करने से आई एम इन अ बेटर स्पेस, आई एम मोर इवॉल्व्ड, देयर इज अ शिफ्ट इन मी। मुझे अब समझ आती है कि गुरु जी का आदेश कौन से स्पेस से आ रहा है। पहले एक स्पेस होता है कि तुम ज्ञान में नहीं हो, वो तुम्हारे पास इतना ज्ञान नहीं है, बट तुम ब्लाइंडली गुरुजी के ऊपर फॉलो करते हो। फिर गुरुजी धीरे धीरे करके, वो ये नहीं चाहते कि तुम ब्लाइंडली किसी वैम में आ जाओ या कुछ करो। वो धीरे धीरे आपके अंदर वो ज्ञान भी दिलवाएंगे, और तुमको समझ आ जाएगी कि मैंने जो गुरुजी के साथ फॉलो करना है, या जो भी है, जो भी मैं मानती हूँ कुछ है, इट इज विद अ हायर अंडरस्टैंडिंग। इट इज नॉट कि मैं बिकॉज ए बी एक्स वाई जी ने ऐसा बोला तो मेरे को ऐसा होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। एक, आई रिमेम्बर एक आंटी थी, तो वो हमेशा सत्संग शेयर करती थी कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई थी, मेरे साथ ये बीमारी हुई थी, मेरे साथ वो हुआ था, और गुरुजी ने ये ऐसा क्योर कर दिया, वैसा क्योर कर दिया। तो एक सेकंड के लिए मेरे दिमाग में आया, ऐसे ये सारे क्योर हो ही जा रहे हैं और इनके पास इतने सत्संग है कहने के लिए, यहाँ पे क्यों नहीं ऐसा कोई सत्संग आ रहा। फिर रात को गुरुजी ने मेरे को बोला, कहते कमलिए, अपने आप काउंट योर ब्लेसिंग्स, शुक्राना कर। दैट डजंट मीन तू अच्छी चीज़ों का सत्संग कर। जरूरी थोड़ी है कि तुम्हारे नेगेटिव हो तो तुमने सत्संग करना है। तुम्हारे साथ जो अच्छी चीज़ है उसका भी तो सत्संग कर सकते हो, उसका भी तो शुक्राना कर सकते हो अपना, वो भी तो एक सत्संग ही है। फिर मुझे ये चीज़ एक क्लैरिटी आई फ्रॉम गुरुजी। और फिर सब कहते थे, गुरुजी तुमसे बात करते हैं। पहले मेरे को भी लगता है क्या गुरुजी कैसे बात कर सकते हैं, पर लेकिन ये भी समझ आ गई क्या बात, कैसे गुरुजी बात करते हैं। ये तो गुरु से कोई बात नहीं है, कोई आवाज नहीं है, गुरुजी तुम्हारे अंदर बैठे हुए हैं, तुम्हारे अंदर से जो आवाज आ रही है वो तुम्हारे गुरु की आवाज है। और तुमको एक सरेंडर, बड़े लोग कहते थे सरेंडर सरेंडर, मेरे को समझ नहीं आती थी व्हाट इज सरेंडर। अब मुझे समझ आती है सरेंडर का मतलब ये है कि जो तुम्हारी अंदर से आवाज आ रही है वो तुम्हारी गुरु की आवाज है, और जो है उसे मान लो, डोंट डाउट इट। ये मत सोचो ये शायद मेरे दिल की आवाज है या मेरा ये आवाज है, डोंट डाउट इट। जस्ट से यस, ये मेरी गुरु की आवाज है, और तुम उसी रास्ते में, यू कैन वॉक ऑन दैट पाथ। सो संगत जी, आई मीन एवरी डे इज अ सत्संग, एवरी मोमेंट इज अ सत्संग। गुरु जी बड़े सिग्नल्स देते हैं, बड़े साइंस देते हैं, एंड ऐसे करने से तो बहुत सारी सत्संग्स है टू शेयर, बट माय मेन थिंग वाज दैट जो नवी संगत जो जुड़ती है, जस्ट डोंट लिसन टू व्हाट एवरीबॉडी इज सेइंग अराउंड। आप अपना कनेक्शन खुद बनाओ, बिकॉज ये मेरी जर्नी है, सो दैट इज द ट्रुथ। मैंने बस अपना डायरेक्ट कनेक्शन गुरुजी के साथ बनाया था। मैंने ना लेफ्ट सुना ना राइट सुना। और गुरुजी की लाइट ऑफ डिविनिटी में ये भी था कि जदन तुसी अंदर आंदे हो, अपनी इफ्स एंड बट्स और अपनी अक्ल, अपनी इंटेलिजेंस बाहर जूतों के साथ रख के आया करो। पूनम आंटी, अभी आपने बोला कि अपना कनेक्शन खुद बनाओ। अब ये जो नई संगत है, उनके क्वेश्चन आते हैं कि पूनम आंटी या और संगत गुरुजी से मिली थी तो उनके पास वो वार्मथ और वो प्यार गुरुजी का, जो आपने बोला कि आपका आई कांटेक्ट हुआ था गुरुजी से, तो जो नई संगत है
उनके दिल में बहुत क्वेश्चन आते हैं। आज आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया बहुत ज्ञान देता है, और कि कैसे गुरुजी को भोग लगाना है, कैसे गुरुजी को तैयार करना है, और कैसे गुरुजी की बातों को समझना है। आपने देखा होगा कि लोग गुरुजी के स्वरूप के आगे मैसेज लिख देते हैं। तो कैसे ये जो नई संगत है, वो कैसे बिलीव करे, और बिल्कुल ठीक है, उनको नहीं पता तो वो नीचे थैंक यू गुरुजी भी लिखते हैं, उनको लगता है आज हमारा जवाब है। तो कैसे इसको उनको सही पाथ पे चलना है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप थोड़ा बताएं। जहाँ पे स्वरूप की बात है, गुरुजी नेवर बिलीव्ड इन सोशल मीडिया। उनको लगता था सोशल मीडिया में सिर्फ नेगेटिविटी ट्रांसफर होती है, पॉजिटिविटी नहीं ट्रांसफर होती। बट सीन आज का टुडेज वर्ल्ड, सोशल मीडिया भी कितना इम्पोर्टेंट हो गया है टू स्प्रेड द वर्ड अराउंड। एंड इट्स नॉट ओनली गुरुजी, आप देखोगे बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया में आ गया है। शिव जी के बारे में, विष्णु जी के बारे में, देयर इज लॉट ऑफ नॉलेज। बट लाइक आई सेड, अगर आप गुरुजी के साथ एक्चुअल में वन टू वन कनेक्शन करना चाहते हो, आप गुरुजी की बुक पढ़ो, जो मैंने आपको बताई है, लाइट ऑफ डिविनिटी, या फिर जो आप गुरुजी के साथ करके मेडिटेट करो, वो आपको खुद जवाब देंगे। उनको ये पब्लिसिटी कभी से नहीं पसंद थी। अब ये आपने बोला भोग लगाना, आई रिमेम्बर जब शुरू शुरू में, अब गुरुजी के साथ तो तन मन सब कुछ जुड़ा हुआ है, तो जब गुरुजी का सत्संग करना है या गुरुजी के लिए भोग लगाना, मतलब पूरे दिल से, श्रद्धा से, ऐसे लगता है कि बस जैसे तुम अपने बच्चे को यू नो खाना दे रहे हो। जब तुम्हारा बच्चा छोटा होता है, तुम कैसे मेक श्योर करते हो कि उसको साफ सुथरा भोजन दिया जाए, प्यार से दिया जाए। नहीं खा रहा तो विद लव फीड योर चाइल्ड, इज द सेम थिंग। चाहे अपने गुरु को, चाहे तुम अपना बच्चा समझो या अपना माता पिता समझो, और योर बेस्ट फ्रेंड, whoever you love the most, how would you give प्रसाद टू योर गुरु? सो शुरू शुरू में मुझे ये बड़ा होता था कि किसी सत्संग जाना, जब हम भोग की थाली रखते थे, कोई कहता था आधा खोल के रखो, कोई कहता था आधा बंद करके रखो, कोई कहता था ऐसे करो, कोई ऐसे करो। सो एवरीबडी वाज सो दिस थिंग, हर बंदे के पास, नहीं नहीं, बंद रखोगे तो खाएंगे कैसे, खोलोगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, आई डोंट नो। सो एवरी टाइम इट वाज, कोई कहता था बंद करो, कोई कहता था खोलो, कोई कहता था। सो दिस कंफ्यूजन वाज ऑलवेज देयर। बट आई टेल यू संगत जी, आई एम नॉट सेइंग व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग। आपने अपने प्यारे गुरु जी को भोग लगाना है। आप जब भोग लगा रहे हो, इट इज योर वन टू वन लव विथ हिम। संगत का भी लव है, बट इट इज योर वाइब्रेशन, इट इज योर एनर्जी, इट इज योर लव, जो आपने अपने गुरु को देना है। आप अपने मन से सोचो कि क्या मैं ऐसे थाली खोलूं, मैंने क्या पब्लिक को दिखाना है मैंने गुरु जी को क्या भोग लगाया है? सबको लंगर तो आ ही जाएगा, बट इज इट, डज इट हैव टू बी सो पब्लिसाइज्ड? जब अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं या खाना खिलाते हैं ना, हम छुपा छुपा के, नजर ना लग जाए। हमारे गुरु को भी नजर लग सकती है, तो अपने गुरु को भी वैसे ही रखो जैसे तुम अपने बच्चे को रखते हो। ऐसे मत करे करो कि ओ ये पब्लिसिटी, वो दिखा दिखा के। गुरु जी कहते थे, मुन्नू नजर बड़ी जल्दी लग जाए, सोना सब कुछ मेरे को नजर लग जाएगी, मुझे करना है तो वन टू वन रखो। ऐसे मेरा, डोंट मेक अ मूवी आउट ऑफ मी, यू अंडरस्टैंड? आप समझ गए होगे गुरु जी क्या कहना चाहते हैं। तो आप जो करोगे ना, डोंट डू इट जो पब्लिक कह रही है। मैं पब्लिक भी नहीं बोलूँगी, मैं संगत कह रही हूँ, बिकॉज हर बंदे का अपना टाइप का कनेक्ट है, अपनी जर्नी है, अपनी अंडरस्टैंडिंग है, अपनी रीजनिंग है। मैं आपको, आई कैन ओनली शेयर जो मेरे अंदर एक गुरुजी के साथ एक रीजनिंग, एक अंडरस्टैंडिंग आई थी। आंटी, जब आप पहली बारी गए थे और आपको ऐसा रियलाइज हुआ कि बहुत डिसिप्लिन है और ऐसे आगे नहीं जा सकते, तो इसका मतलब गुरु महाराज ने डिसिप्लिन कितना सुंदर क्रिएट किया था। तो आज हंड्रेड जब परसेंट संगत को प्रॉब्लम होती है कि लाइन ज़्यादा है,
और सोशल मीडिया, तो इसका जो एक बैलेंसिंग है, उसके बारे में आप बताओ कि गुरु महाराज का डिसिप्लिन क्या है? सो जैसे मैंने आपको पहले बताया, फर्स्ट टाइम जैसे गए, जल प्रसाद लेने के लिए ही इतना टोका गया था कि आप क्यों में आए, या गुरुजी के जब हम चरणों में गए हैं तब क्यों में था। सो जब मैंने शुरू करा था बड़े मंदिर आने और गुरुजी अपने फिजिकल फॉर्म में नहीं थे, सो ऑब्वियसली बड़े मंदिर की मैनेजमेंट वाज विद ऑल द सेवादार्स। तो एक और चीज मेरे को गुरुजी ने समझाई थी कि देखो ना, जैसे मैंने आपको बताया, ना लेफ्ट देखो ना राइट देखो, आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि मेरी पहचान इससे होए या उससे होए, या मैं आगे निकल जाऊं या मैं पीछे रह जाऊं या मैं कहाँ बैठूं। शुरू शुरू में मुझे बहुत होता था कि मेरे को बैठना है तो मैंने को गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठना है, ऐसे अच्छा लगता था कि कंसंट्रेशन बनती थी मेडिटेट करना गुरुजी के साथ, और किसी को देखना नहीं, आंखें बंद करके ध्यान लगाना गुरुजी के साथ। देन फिर जैसे जैसे संगत बढ़ती गई तो ऑब्वियसली क्यूज बढ़ती गई। अब ऐसा तो था नहीं कि हर टाइम आप बड़े मंदिर जाओगे तो आपको आगे जगह मिलेगी बैठने के लिए। फिर मेरे दिमाग में आया कि ऐसे ऐसे कौन से लोग हैं जिनको हमेशा आगे जगह मिलती है, और कईयों को एज पर सिटिंग या कुछ है क्यू में बैठने में, अ, जैसे भी जगह मिले। तो एक वो मैं जैसे आपको बता रही थी, गुरुजी ने बोलते हैं स्पिरिचुअल ईगो से दूर भागना। एक वो ईगो ही थी मेरे अंदर कि वो लोग बैठ के, मैं पीछे चली गई। लेकिन एक तरफ ये भी गुरुजी का लॉ था कि कोई जरूरत नहीं इधर उधर बात करने के लिए, बताने के लिए कि तुम कौन हो, कैसे हो, ये कांटेक्ट वो कांटेक्ट। अब ये सारी चीजें मेरे दिमाग में अ, बनने शुरू हो गई। फिर मेरे को एक गुरुजी का एक अ, सत्संग सुनाई दिया किसी से कि गुरुजी कह रहे थे कि हाँ, साथ में लोग पहले ये भी बोलते थे कि गुरुजी ने अमीरा दे गुरु ने, गरीबों को मतलब अमीरा दे गुरु ने। और ऐसे भी फिर जब गुरुजी के ऊपर एक वो फेथ बिलीफ होने शुरू हो गया, ऐसे कैसे कैसे लोग कह सकते हैं। फिर गुरुजी की एक वाणी थ्रू वन ऑफ द संगत समझ आई कि गुरुजी कहते थे कि सबसे ज्यादा क्लेंजिंग अमीरा नु जरूरत है, क्योंकि उनके अंदर ज्यादा ही टर्मोइल्स हैं, ज्यादा ही कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ज्यादा ही कर्म कांड है उनके अंदर। बिकॉज वो हर चीज राइट करना चाहते हैं, और मे बी उनको ज्यादा डर है लूज आउट करने का। तो उनको हमेशा रहता है कि तभी वो वन स्टेप हमेशा आगे रहना चाहते हैं। माफ करना गुरुजी, आई डोंट नो माय वर्ड्स ये ठीक तरह सामने आ रहे हैं, बट दैट वाज माय अंडरस्टैंडिंग। एंड गुरुजी ने बोला कि हमेशा द वाटर फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अगर ऊपर बहुत नेगेटिविटी है, अगर मैं उनको ब्लेस करूंगा तो ऑब्वियसली इज गोइंग टू फ्लो डाउन। एंड जब वो फ्लो डाउन करेगा तो इज गोइंग टू रीच ईच एंड एवरी संगत देयर। तो फिर ये समझ आई कि इज नथिंग टू डू विद कि मेरे को आगे आगे रहना है और या मैं पीछे रह गई हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। वही कमिंग बैक टू द सेम थिंग, तुम अपना डायरेक्ट कांटेक्ट बनाओ। गुरुजी अपने आप तुम्हारे लिए एक फर्स्ट क्लास जगह बना देते हैं वे यू कैन कम एंड सिट एंड स्पेंड टाइम विद गुरुजी। सो डिसिप्लिन यू मस्ट फॉलो। ऐसा कुछ नहीं है कि तुम बोलो कि नहीं मैं लाइन कट करके मैं ऐसे पहुंच जाऊं वैसे पहुंच जाऊं। यू आर नॉट, जहां आप जिसके साथ शॉर्टकट्स मार रहे हो, गुरुजी कहते थे तुम्हारी ब्लेसिंग तुम्हारी जगह उसके पास जा रही है। तो ये आप देख लो कि आपको 100% गुरुजी की ब्लेसिंग चाहिए, और यू वांट योर ब्लेसिंग्स टू बी गोइंग अदरवाइज। एंड एक बार
ऐसे मैं गुरुजी के पास जा रही थी, बड़े मंदिर। ड्राइवर तब था, ही वाज ड्राइविंग द कार। मैं पीछे वाले सीट में बैठ के, एक वो थोड़ी सी नींद सी आ गई थी। एंड आई डोंट नो कौन से रेड लाइट में somebody knocked विंडो। एंड तब तुम नींद से उठते हो, नॉट रियलाइजिंग कि क्या हुआ। एंड मैंने अपना विंडो रोल डाउन करा, तो इसे, आप बड़े मंदिर जा रहे हो? तो आई सेड हाँ जी। मेरे को प्लीज आप साथ ले लोगे? तो आई सेड, आई मीन बिफोर माइंड वर्क करता कुछ करता, आई टोल्ड द ड्राइवर दरवाजा खोल दो, वो आगे बैठ गए। जैसे ही हम बड़े मंदिर की तरफ जा रहे थे, और वो बोलने शुरू हो गए, हम सारे पापी हैं। और मैं ऐसे, भाई सब पापी है, ये क्या बोल रहे हैं मेरे साथ? हम सब पापी, हमने सब ने पाप करा हुआ है, तभी हम मंदिर पहुंच गए। मेरे को अंदर से घबराहट हो, ऐसे मैंने किसको बैठा लिया? और हमको ये पापी पापी बोली जा रहा है। यहाँ मंदिर में सब पापी पहुंचते हैं। और मैं तो ऐसे, मैं गुरुजी ये, मैं तो अंदर से गुरुजी का मंत्र जाप शुरू कर दी कि ये तो पता नहीं कौन सा गलत आदमी बैठ गया मेरे साथ। हम फटाफट बड़े मंदिर पहुंचे। एंड जब पहुंच गए, तो वही अंकल कहते हैं, आंटी आपको कितना टाइम लगे, मैं आपके साथ वापस आऊंगा। तो संगत जी, मैं तो इतना डर गई, ऐसे ये वापस भी आ जाएंगे हमारे साथ। तो मैं जहाँ जाऊँ वो मेरे पीछे पीछे। और दिमाग में, मेरे कानों में वही, हम पापी हैं, हम पापी हैं, हम पापी हैं। बड़ी अंदर से घबराहट हुई कि हम पापी हैं, और यहाँ पे तो सारे पापी पहुंचते हैं, तो मैं जिसको देखो मैं सो पापी। तो समझ, जब हम वापस आने का टाइम, लंगर के बाद, मैंने डॉज करके अंकल को, मैं तो भाग गई वहां से कि मैं ऐसे उनको साथ नहीं लेकर जा सकती। तो फिर रात को ऐसे फिर दोबारा गुरुजी की पढ़ी मैंने, क्या कहते हैं, गुरुजी की किताब लाइट ऑफ डिविनिटी। उसे एक चीज समझ आई कि पापी वो इस तरह से नहीं कहते कि इस जन्म के पाप, या कुछ ना कुछ तो कर ही होंगे कांड हमने कितने जन्मों के, कि आज गुरुजी महाशिव ने हम सबको इकट्ठे करके बुला के हमारी हीलिंग, हमारी क्लेंजिंग प्रोसेस शुरू कर दिया। अब जाके समझ आया, तो वो जो कह रहा था वो ठीक था, लेकिन तब मेरे समझ में नहीं आया था कि वो मुझे क्यों पापी बोल रहा है। क्यों, मैं तो उसी टाइम इमीडिएट 5 years 10 years whatever 20 years का रिकॉल, ऐसे तो हमने पाप नहीं करे, पाप नहीं करे। पर संगत जी, यस, पापी है, हमने पता नहीं क्या काम करे हुए हैं। पापी के साथ अच्छे कर्म भी करें, जो गुरुजी ने हमारे हाथ पकड़ लिया और हमको बड़े मंदिर तक, अपने तक ले आए हैं, ताकि जो भी पुराना नेगेटिविटी है, या वट एवर ओल्ड कर्म्स एंड ऑल, वो हमको क्लीन स्लेट दे सके। सो या, तो ये भी गुरुजी, जैसे मैंने आपको बोला ना कि सिग्नल्स आपको हर जगह से आते हैं, कभी संगत के थ्रू आ जाते हैं। तो मेरे को ये लर्निंग, ऐसे एक संगत गाड़ी में उनको साथ ले जाने का एक समझ आई थी। पूनम आंटी, अभी आपके पीछे बहुत सुंदर गुरु महाराज का स्वरूप लगा है। आजकल आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे कुछ लोगों को शायद पूरी नॉलेज नहीं है कि गुरु जी की स्टैचू बना रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है जब बड़ा मंदिर में जिस तरीके से गुरु जी बड़ा मंदिर बना के गए, वहाँ स्टैचू नहीं है, क्योंकि गुरु जो होता है वो मूर्ति नहीं हो सकता। गुरु साक्षात ब्रह्म है, तो वो अवेलेबल है ऑल द टाइम हमारे कनेक्शन के लिए। आप उसके बारे में थोड़ा सा संगत को बताएं। व्हाट आई फील, एक तो मेरे को खुद अंदर से बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि जब तुमने अपने गुरु को एज अ पोजीशन, अपने बच्चा, अपने पेरेंट्स, जो भी एनीबडी यू लव, वो स्टेटस दिया हुआ, गॉड का स्टेटस दिया हुआ, तुम उसको उसको कैसे तुम मिस इन्फॉर्मेशन करके तुम आगे लाना चाहते हो? सबको बहुत, अब जैसे ये गुरु जी का स्वरूप यहाँ पे लगा हुआ है, एंड इसी को मैं क्लिक करके, और सोशल मीडिया में हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर, वेरियस थिंग करके, नो, गुरुजी
ने जो स्वरूप का जो सिग्निफिकेंस दिया था, इट इज लाइफ. Sarup means Guruji. So if you have Guruji's Sarup at home, don't think it's a picture. Yeah, it's a photo. It is Guruji himself. तो don't आपको अच्छा लगेगा कि अपनी फैमिली की पिक्चर में आप कुछ स्क्रिबल करके लगा दो. नो, यू वांट पिक्चर परफेक्ट जाना चाहिए सबके सामने. And the same feeling should be for your guru also. You cannot have videos showing like because now it is all AI system या जो भी, I don't know what to call it, where Guruji is getting up from the chair, he's blessing. It hurts. It hurts. Uh, it hurts our love for Guruji. It hurts the Sangat who are uh, प्योरली कनेक्टेड टू गुरु जी. ये तो मजाक बनाने वाली बात है. प्लीज संगत जी, whoever it is, जहां तक मेरी आवाज जाती है, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीबॉडी और एनीथिंग. ऐसे डोंट मेक अ फन आउट ऑफ योर गुरु. अगर मानना है तो पूरे दिल से मानो, नहीं माना, लीव इट, डोंट गो. इट्स ओके, बहुत सारी चीजें मानने के लिए. अगर आपका मन नहीं मानता गुरु जी को, and just because publicly इतना ज़्यादा गुरुजी की अवेयरनेस हो गई है, या दिखाने के लिए कि वो मैं भी कनेक्टेड हूँ, या मैं भी ये कर सकती हूँ, या मैं भी वो कर सकता हूँ, नो, ऐसा कुछ नहीं होएगा. आपके जो 2 पॉइंट्स कमाए हैं ना, तो आपका -5 हो जाएगा ये करने से. सो प्लीज आई रिक्वेस्ट all the Sangat, the viewers, it's not saying anything bad to you, but I request कि Guruji की ऐसे don't make fun of Guruji like this. He never wanted all this. He never wanted कि ऐसे वीडियो, ऐसे तो बहुत हो जाएगा. And जहाँ तक मेरी समझ है, if a idol has to be made, गुरुजी का idol, वो गुरुजी अपने टाइम में बना के जाते हैं कि मेरा ये आइडल है. या आई डोंट नो हाउ इट कम्स, हाउ इट विल कम और नॉट कम, बट अभी तक तो गुरुजी ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया था कि मेरा कोई आइडल बनना चाहिए. सो बड़ा दिल करता है कि ऐसे आइडल भी हो, कि हम गुरुजी का गुरुजी की चेयर बनाई हुई है तो वहाँ पे भी गुरुजी बैठे हो. तो ऐसे आई हैव सीन कितनी पिक्चर्स बना दी, वहाँ से गुरुजी खड़े हो रहे हैं, बैठ रहे हैं. नो, इट्स नॉट थ्रिलिंग एट ऑल. It is insulting your guru. It is insulting your God. Don't do this, please. And leave it. Guruji believed in simplicity and humility. Leave it simple. Leave your love for your guru express it in a simple way. As at least that's what I feel about it. पूनम आंटी, जो शुक्राना गुरुजी है, क्या वो हमें गुरुजी की हर फोटो पे, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, हर फोटो पे जब हम शुक्राना गुरुजी लिखेंगे तो ही हम गुरुजी को मानते हैं? हमारा मतलब वो प्रूफ है, या शुक्राना अंदर से किया जाता है? Shukrana to obviously that feeling of gratitude, feeling of शुक्राना आपके अंदर मन से एक वो, it's an emotion inside you. तो I've seen, मैं ये नहीं कह रही कि इंस्टाग्राम में भी है, यूट्यूब में भी है, फेसबुक में भी है, लॉट ऑफ मैसेजेस कमिंग कि गुरुजी कह रहे हैं तेरा ए कल्याण, तेरा ओ कल्याण, सब लिखते हैं. एंड तू नीचे शुक्राना लिख. आपको क्या रियली लगता है कि अगर आपका 1-to-1 कॉन्टैक्ट गुरुजी के साथ बना हुआ है तो वो लैपटॉप खोल के बैठे हुए हैं देखने के लिए कि किसने वहाँ पे शुक्राना करा है या अपनी फीलिंग्स डाली तो मैं इसके साथ स्पेशल करूँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, इन अ वे इट इज़ गुड. जैसे हर सुबह तुम उठते हो, अब आदत ही हो गई, तुम सीधा सोशल मीडिया में जाते हो, गुरुजी का स्वरूप आ जाता है, एक अच्छा मैसेज आ जाता है, तुम जय गुरुजी करते हो, दैट्स इट.
इट्स सम यू आर जस्ट टेकिंग हिज नेम, हर चीज में एक वो जय गुरु जी निकलता है, बट लेकिन एज अ publicity thing, it doesn't work like that with Guruji. और जैसे जो संगत है, जैसे आपने बोला कि गुरबानी समझ में नहीं आती थी, तो आप क्या एडवाइस करोगे जो नई संगत है कि उनको बस गुरबानी को कैसे समझना है? Um, so जैसे मैंने आपको पहले बताया, even I didn't understand. Now the level of understanding will be जितना तुम रिसीव कर रहे हो गुरुजी का आदेश, या वो आपको क्या समझाना चाहते हैं, सुनते रहो। कहीं ना कहीं जो आपने गुरुजी ने जो समझाना आपको, वो समझ आपकी खुल जाएगी। आपको वो 1-to-1 मीनिंग की कोई जरूरत नहीं है, या आपको कोई गूगल खोल के मीनिंग ऑफ ईच वर्ड, मैंने तो ऐसा, तब तो ऐसा कुछ था भी नहीं गूगल में, आई मीन यूट्यूब में तुम ये समझो वो समझो। जस्ट क्लोज योर आईज, जो शब्द आपके अंदर पहुंचने हैं, जो चिराग पहुंचना है, वो आपको उसी टाइम मैसेज गुरुजी दे देंगे। सो जस्ट कीप लिसनिंग एंड यस, गुरुजी अपने टाइम में गुरबानी ही चलाते थे, क्योंकि और वो ऐसे कोई प्रवचन नहीं देते थे, क्योंकि सब कुछ तो इसी में ही है। यही तुम्हारे अंदर एक वो एसेंस ऑफ एसेंस ऑफ गॉडहुड जगाएगा तुम्हारे अंदर, वे यू विल एक्चुअली बिकम सिंपल एंड तुम्हारे अंदर नीवापन आएगा। तुम हर एक को अपने जैसे ही पहचानोगे। सो या दैट आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करना कि मेरे को नहीं आ रही गुरबानी समझ, या लैंग्वेज डिफरेंट है, एनीथिंग, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। क्योंकि गुरबानी में एक एक alphabet में has its own vibration. Let that vibration reach you. Understanding will come by itself. जय गुरु जी। थैंक यू। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना।